हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है 1/वर्गमूल एक्स प्लस 3 और माइनस दूसरे वर्गमूल में है x+2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल कर देंगे। सूत्र है आपके सामने कि समाकलन x की घातांक n अर्थात x की घातांक n का समाकलन, इसका समाकलन होता है x की घातांक n+1 बटा n+1 और प्लस c होगा। यहाँ पर n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो यह सूत्र है, इसी की सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न को अब मैं i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना i बराबर, देखिए प्रश्न है हमारे पास 1/वर्गमूल x+3 और उसके बाद माइनस वर्गमूल में है x+2। ये दोनों ही एक के बटे में है और यहाँ पर लिखा गया है dx। ये हमारा प्रश्न है। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों को जो हल करने के लिए हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर तो हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे और इसको हल करेंगे। तो यह बनेगा i बराबर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसे, समाकलन 1/वर्गमूल x+3 और माइनस का वर्गमूल x+2। और परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मध्य माइनस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा के ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा वर्गमूल x+3, उसके बाद प्लस का वर्गमूल x+2। ये हो गया। और बटे में भी यही लिखेंगे, बटे में लिखेंगे हम वर्गमूल x+3 और उसके बाद प्लस का वर्गमूल x+2। ये मैंने लिख दिया है और ये लगा दिया मैंने यहाँ dx। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम a-b जो किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। तो इस सूत्र की सहायता से देखिएगा अब i बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम i बराबर समाकलन, ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल में x+3, उसके बाद प्लस फिर से वर्गमूल में x+2, उसके बाद बटे में देखिएगा, बटे में a का वर्ग करेंगे अर्थात x+3 के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो x+3 ही आएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा x+2 और यहाँ पर है dx। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अब होगा फिर से i बराबर, देखिए वर्गमूल में सॉरी बात तो समाकलन, वर्गमूल के अंदर कितना है x+3 और उसके बाद देखो प्लस वर्गमूल x+2। तो प्लस का होगा वर्गमूल x+2 और बटे में देखते हैं, बटे में देखिए x+3 तो वैसे ही रहेगा। अब इसका चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने dx। अब हल कर लेते हैं इसे। तो फिर से लिखूंगा मैं i बराबर, देखिए जो जो कटेगा हम उसे काट देते हैं। तो x से x कट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा अर्थात बटे में अब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब होगा x+3 और इसकी घातांक कितनी बन जाएगी 1/2 क्योंकि वर्गमूल है, प्लस यहाँ पर होगा x+2 और इसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी 1/2। और अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं जिसका सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। तो अब होगा i बराबर, ये बनेगा x+3 और इसकी घातांक में आ जाएगा 1/2 + 1 और बटे में भी यही होगा 1/2 + 1 प्लस यहाँ पर लिखूंगा मैं x+2, इसकी घातांक हो जाएगी 1/2 + 1
और बटे में भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और जैसे ही समाकलन हुआ अचर सी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं आई बराबर, ये होगा x+3 और इसकी घातांक हो गई है 3/2। और जब नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। प्लस इसको लिख दूंगा मैं x+2, इसकी घातांक भी कितनी होगी, 3/2, और बटे में फिर से कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस अचर सी यहाँ पर हम लिख देंगे। हम इसको एक बार और इसका अच्छे से लिख देते हैं। आई बराबर, देखिए 3/2 को हम 2/3 लिख लेंगे, ये हो गया 2/3, और उसके बाद होगा x+3 और इसकी घातांक है 3/2, फिर प्लस इसे लिख लेंगे 2/3, फिर से कोष्टक में लिखेंगे x+2 और इसकी घातांक हो जाएगी 3/2 और प्लस लगा देंगे c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।